Hello children, welcome back to my channel Economics with Purnima Sharma. After a long time I am making this video for you because I was on vacation with my family and today before starting today's video I want to share one motivational thought for you कि समय समय इंसान को सफल नहीं बनाता। समय इंसान को सफल नहीं बनाता बल्कि समय का सही इस्तेमाल मतलब समय का सही उपयोग इंसान को सफल बनाता है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जितना भी समय आपके पास बचा है, ठीक है, उसी समय का सदुपयोग करके आप वंडर्स करके दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये आज मैंने जो टॉपिक डिसाइड किया है बच्चों, काफ़ी कुछ आपको पढ़ा दिया है, पूरा मैक्रो पढ़ाया है। तो आज मैं एक दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ इनकम मेथड के, राइट। कि इनकम मेथड में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं नेशनल इनकम से रिलेटेड क्वेश्चंस में। तो एक दो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पर बोर्ड पर, राइट। सो दैट आपको वही टेक्निक यूज करनी है एग्जाम में भी। पहले इनकम मेथड्स की अगर हम बात करें तो इनकम मेथड में कभी नहीं भूलना कि हम सिर्फ क्या ऐड कर रहे हैं, इनकम, और वो भी कौन सी बच्चों, फैक्टर इनकम। अगर ट्रांसफर कहीं वर्ड दिखे तो उसको टच नहीं करना, दैट इज गिवन टू कंफ्यूज यू। ठीक है, तो हम फैक्टर इनकम पे फोकस करेंगे। अगर हम इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकाल रहे हैं, कुछ भी निकाल रहे हैं, ठीक है, नेशनल इनकम यहाँ निकाल रहे हैं इनकम मेथड से। ठीक है, इनकम मेथड में क्या लेना है बच्चों, फैक्टर इनकम। इनकम लेनी है वो भी फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम डोमेस्टिक लेके पहले, फिर उसको अगर नेशनल जाना है तो एनएफआई ऐड करेंगे। डोमेस्टिक इनकम के तीन कंपोनेंट है, सीओई दैट इज इनकम फ्रॉम वर्क इन कैश और इन काइंड, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप दैट इज ओएस ऑपरेटिंग सरप्लस। इसके तीन कंपोनेंट है, पहला आपका रेंट, इंटरेस्ट एंड रॉयल्टी, एंड लास्ट वन इज प्रॉफिट, राइट, दैट इज इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। तो ये आपका रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड प्रॉफिट, ये किसके कंपोनेंट है, ओएस के। इसके बाद मिक्स्ड इनकम है थर्ड कंपोनेंट, जो कि इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड होती है, जिसको हम दोनों में सेपरेट नहीं कर सकते, सीओई और ओएस में, लेकिन वो प्रोडक्शन में ऐड कर रही है, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो तीन मेन कंपोनेंट है। अगर तीन मेन कंपोनेंट नहीं दिए तो उसके सब कंपोनेंट हम ढूंढेंगे और उसको ऐड करेंगे। तो अब क्या ध्यान रखना है बच्चों कि आपको सीक्वेंस को नहीं भूलना है। हमें सीओई पहले ऊपर से नीचे तक देखना है। अगर आपको मिसिंग लगे क्वेश्चन में तो इसके कंपोनेंट लेने हैं। कंपोनेंट जो जनरल दिए जाते हैं वो होता है वेजेस एंड सैलरी एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। यहाँ पे भी अगर एम्प्लॉयज हो तो उसको टच नहीं करना, उसको कंफ्यूज करने के लिए देते हैं, क्योंकि ये कंट्रीब्यूशन किसका है, एम्प्लॉयज खुद का और खुद के लिए, तो इट इज नॉट द पार्ट ऑफ सीओई। सीओई क्या है, पेमेंट बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय इन कैश और इन काइंड फॉर वर्क। ठीक है, अब आ जाइए ओएस में रेंट, इंटरेस्ट एंड रॉयल्टी एंड प्रॉफिट, राइट। ये आपके कंपोनेंट है। अगर ओएस इज मिसिंग इन द क्वेश्चन देन यू हैव टू ऐड द सब कंपोनेंट ऑफ ओएस। अगर profit is missing then you have to add the three components of profit. This is what corporate tax, corporate saving which is also known as retained earning, undistributed profit, corporate saving, बहुत different name है, right। और थर्ड है आपका डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट सेविंग एंड डिविडेंड। प्रॉफिट अगर नहीं दिया है, कहीं कहीं क्वेश्चन में दिया रहता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसका मतलब क्या है, इसमें सिर्फ दो कंपोनेंट है, डिविडेंड एंड कॉर्पोरेट टैक्स। क्योंकि ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है तो हमें कॉर्पोरेट टैक्स को इसमें ऐड करना पड़ेगा, प्रॉफिट को पूरा ऐड करने के लिए, कर ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं गिवन है क्वेश्चन में। आ जाइए मिक्स्ड इनकम थर्ड ऐड करेंगे, फिर उसको सबको ऐड करने के बाद पहले मेन कंपोनेंट ढूंढेंगे, वो मिसिंग होंगे तो सब कंपोनेंट ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद आप किसी किसी क्वेश्चन में बच्चों मिक्स्ड इनकम दिया होता है, किसी में नहीं, लेकिन आपको ध्यान से देखना है, राइट। अब इनको ऐड करने के पास हमारे पास क्या आएगा,
एनडीपी एट एफसी विच इज नोन एज डोमेस्टिक इनकम। एनडीपी एट एफसी है यानी कि आपका इसमें हमने डेप्रिसिएशन भी ऐड नहीं किया तो ये नेट है, इसमें हमने एनएफआईए भी अभी ऐड नहीं किया तो ये डोमेस्टिक है, और इसमें हमने अभी एनआईटी भी बच्चों नहीं ऐड किया तो ये क्या है, फैक्टर कॉस्ट है। हमने सिर्फ ऐड किया सीओई, ओएस एंड मिक्स्ड इनकम, इसको ऐड करके आया एनडीपी एट एफसी। उसके बाद अपना क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर लीजिए, राइट। आगे आ जाइए एक्सपेंडिचर मेथड में। मैंने क्वेश्चन जो बोर्ड पे लिखा है इन दोनों मेथड का लिखा है, उसको थोड़ा सा रिवाइज करा रही हूँ। एक्सपेंडिचर मेथड में आपका प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर में क्या ऐड कर रहे हैं, ध्यान रखो, मिक्स नहीं करना, उसी वही गलती करते हैं बच्चे। हम इसमें ऐड कर रहे हैं एक्सपेंडिचर, ठीक है, बाय ऑल 4 सेक्टर। कौन से 4 सेक्टर, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, फर्म एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। किस पर एक्सपेंडिचर, ऑन फाइनल गुड्स ओनली। तो फाइनल गुड्स दो कौन सी है, कंजप्शन गुड एंड कैपिटल गुड। कंजप्शन गुड पे कौन एक्सपेंडिचर करता है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, एक साइड कर दिया। ये हो गया एक्सपेंडिचर बाय 2 सेक्टर ऑन कंजप्शन गुड, पहला 2 कंपोनेंट प्राइवेट गवर्नमेंट। फिर इसके बाद आ जाइए एक्सपेंडिचर बाय फर्म्स ऑन कैपिटल गुड्स, दिस इज व्हाट कैपिटल फॉर्मेशन, दिस इज व्हाट इन्वेस्टमेंट, राइट। अब आ जाइए नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट नेट एक्सपोर्ट क्या है आपका, एक्सपेंडिचर बाय फॉरेनर्स ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। इन चारों को ऐड करके, ठीक है, इन चारों को ऐड करके हमारा आएगा ग्रॉस और नेट, कुछ भी आ सकता है, वो हमें देखना पड़ेगा कैपिटल फॉर्मेशन। अगर कैपिटल फॉर्मेशन जो हमने ऐड किया है वो ग्रॉस है तो ये ऐड होके ग्रॉस आएगा। अगर कैपिटल फॉर्मेशन जो हमने ऐड किया है क्वेश्चन में जो दिया था वो नेट है तो वो हमारा ऐड होके नेट आएगा। हमेशा चारों कंपोनेंट ऐड करके डोमेस्टिक आएगा, क्योंकि अभी हमने एनएफआईए ऐड नहीं किया, ठीक है। उसके बाद हम आ जाइए, हमेशा ये एमपी आएगा, हमेशा डोमेस्टिक आएगा, हमेशा एमपी आएगा। एमपी क्यों आएगा, क्योंकि हम यहाँ ऐड कर रहे हैं बच्चों एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ कैपिटल एंड कंजप्शन गुड फाइनल गुड्स, और एक्सपेंडिचर ऑलवेज इज डन ऑन मार्केट प्राइस। अगर मैं ये जैकेट खरीदूं तो ये जैकेट कहाँ पे मार्केट में बिक रही है, मार्केट प्राइस पर, और मार्केट प्राइस में क्या है, इंक्लूसिव ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो मार्केट प्राइस पर मैंने इसके एक्सपेंडिचर को ऐड किया तो इसमें एनआईटी ऑलरेडी एडेड है, दिख नहीं रहा लेकिन एडेड है। तो हमेशा ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट आएगा, एमपी आएगा। ग्रॉस और नेट डिसाइड कर लेंगे कैपिटल फॉर्मेशन से। इतना करने के बाद रुक जाएंगे, अपना क्वेश्चन देखेंगे एंड विल डू अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन कि ग्रॉस है या नेट है, डोमेस्टिक है या नेशनल है, एमपी है या एफसी है। तो ये क्वेश्चन जो मैंने लिखा है यही बोर्ड पे सॉल्व करेंगे कि ये आपका नेशनल इनकम यानी कि जिसको बोलते हैं एनएनपी एट एफसी बाय इनकम मेथड। सबसे पहले इनकम मेथड से निकालते हैं। अब इसमें प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर छोड़ दिया, एक्सपेंडिचर सीओई फर्स्ट कंपोनेंट, सीक्वेंस नहीं बिगड़ना है। सीओई पहले हम लेंगे सीओई इनकम फ्रॉम वर्क, राइट। उसके बाद ओएस, ओएस भी गिवन है प्लस ओएस, ठीक है। उसके बाद मिक्स्ड इनकम इज आल्सो गिवन, राइट, प्लस मिक्स्ड इनकम, ठीक है। अब इन तीनों को ऐड करके मैंने क्या बताया, क्या आता है एनडीपी एट एफसी। तो सबसे पहले हमने निकाल लिया एनडीपी एट एफसी। सीओई की वैल्यू कितनी है बच्चों, 9000, ओएस की वैल्यू कितनी है 3000, और मिक्स्ड इनकम की वैल्यू है 1000, ठीक है। तो ये ऐड होके हुआ 12 एंड 13,000, ठीक है, करोड़। अब इसको हमने निकालना है एनडीपी एट एफसी को काय में कन्वर्ट करना है एनएनपी एट एफसी में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी नेट है बच्चों, यहाँ पे भी नेट है, तो हमें किसको नहीं टच करना है, डेप्रिसिएशन को बिल्कुल टच नहीं करना है। ये यहाँ पर गिवन है, कहाँ पर गिवन है ये डेप्रिसिएशन, इसको बिल्कुल टच नहीं करेंगे यहाँ पे हम। क्यों, क्योंकि नेट ही हमारा ऐड होके आया और नेट ही हम
निकालना है। तो डेप्रिसिएशन को ना ऐड करेंगे ना सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब आ जाइए, डोमेस्टिक को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, नेशनल में। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड NFIA, राइट। तो NDP NNP at FC is equal to NDP at FC प्लस NFIA। अब इसमें NFIA कैसे दिया है, ऐसे दिया है, ठीक है, दोनों कंपोनेंट अलग अलग दिए हैं। FY फ्रॉम अब्रॉड, FY टू अब्रॉड। या तो एक तरीका है आप अलग से ही, अगर इसमें कंफर्टेबल है तो NFIA निकाल के रख लो, FY फ्रॉम अब्रॉड माइनस FY टू अब्रॉड, ठीक है। और अगर मान लो डायरेक्ट कर सकते हो तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। इसमें क्या ऐड होगा, फ्रॉम। फ्रॉम इज द पार्ट ऑफ नेशनल, नॉट द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक, तो हम इसको ऐड करेंगे, FY फ्रॉम अब्रॉड। और टू किस में एडेड होता है, डोमेस्टिक में, नेशनल में नहीं होता, तो हम इसको डिडक्ट करेंगे FY टू अब्रॉड, ठीक है। अब आ जाइए, ये 13,000 हमारा इज इक्वल टू 13,000 माइनस FY फ्रॉम अब्रॉड प्लस, सॉरी, 800 फ्रॉम अब्रॉड इज टू बी एडेड एंड टू अब्रॉड इज टू बी डिडक्टेड, ठीक है। अब आ जाइए, कितना हुआ, ये हो गया 21,000 माइनस 7,000, तो ये हुआ 0 0 0, 11 माइनस 7 4, 14,000। ये आपका आया क्या, पहला आंसर आ गया करोड़, इसको नहीं भूलना, ठीक है। आंसर क्या आया, 17,000 करोड़, राइट, by income method. Now next is here NDP at FC is what, here 13,000, right, and here what it is, 100, 800 minus 700 is 100, right, तो it is, सॉरी, यहाँ पे बेटे ये 1000 में मैंने ले लिया है, ये देखो इसका डिफरेंस क्या है, 113,800 माइनस 700, तो 13,100 करोड़ रुपीस। ये 1000 पढ़ लिया था मैंने, इसका भी केयरफुल रखना है, ठीक है, जीरो को केयरफुल्ली ऐड करना है। देखो यहाँ पे आपका कितना आया आंसर, 13,100 करोड़। कैलकुलेशन को केयरफुल्ली करना है, वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस लिखना है। ये मैंने सीधे वर्बली किया, तो ये क्या सामने, इसको 8,000 रीड कर लिया और आंसर कैलकुलेशन के कारण आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द आंसर। अगर आप NFIA अलग से निकाल लेंगे तो प्लस NFIA करेंगे डायरेक्ट, और NFIA कितना होगा, FY फ्रॉम अब्रॉड 800 माइनस FY टू अब्रॉड 700, तो NFIA कितना आया, 100, तो 13,000 प्लस 100 इज इक्वल टू 13,100, सेम आंसर आएगा। आप जिसमें कंफर्टेबल है वैसे आप कर सकते हैं। तो हमने पूरे क्वेश्चन को, इतना बड़ा क्वेश्चन है, कहाँ पे फोकस किया, इनकम पे। इनकम कौन सी, फैक्टर इनकम, 3 कंपोनेंट, राइट। और उसके बाद हमने फोकस किया, सिंपल लिखा, दोनों साइड नेट है, डेप्रिसिएशन को टच नहीं किया, दोनों साइड FC है, NIT को टच नहीं किया, हमें सिर्फ क्या करना है, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है, और उसका हमने ट्रीटमेंट किया, क्या करके, FY फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर दिया और FY टू अब्रॉड को डिडक्ट कर दिया। इसके ऊपर पूरी एक एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, अगर आपको लगे तो उसको जाके देख लेना अच्छे से, अगर इसमें कंफ्यूजन हो, राइट। अब आ जाइए एक्सपेंडिचर मेथड से इस सेम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेम अगर एग्रीगेट पूछा है बच्चों, ठीक है, अगर नेशनल इनकम पूछा है बाय एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है, तो उसका आंसर सेम आना चाहिए। लेकिन अगर मान लो डिफरेंट एग्रीगेट है तो डिफरेंट आंसर आएगा, राइट। जैसे कि इस क्वेश्चन में GDP एट MP निकलवाया है, ठीक है, किस मेथड से, एक्सपेंडिचर मेथड से। क्या निकालना है आपको, GDP एट MP,
GDP एट 100, यानी कि इसमें डेप्रिसिएशन भी होगा, इसमें NIT भी होगा और इसमें NFIA नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या फोकस करना है, हमें ऐड करना है एक्सपेंडिचर, और वो भी किस पे, केवल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे। अगर क्वेश्चन दिया हुआ एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट, उसको नहीं ऐड करोगे, एक्सपेंडिचर दिखेगा तभी भी, क्योंकि क्या है एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट, नॉट ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। आपको सिर्फ ऐड करना है एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय 4 सेक्टर। ठीक है, तो पहला कंपोनेंट हमारा प्राइवेट लेंगे, सीक्वेंस को भूलना नहीं है। पहला है आपका प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है। सेकेंड कंपोनेंट है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। थर्ड कंपोनेंट है डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, को बहुत ध्यान से मेरी वीडियो में जाके चेक कर लेना, वो मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया है, क्योंकि वो कई उसके कंपोनेंट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे दिया है नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड और ये वर्ड। नेट मतलब इसमें डेप्रिसिएशन नहीं है, और फिक्स मतलब हमें चेंज इन स्टॉक ऐड करना है, क्योंकि कैपिटल फॉर्मेशन के 2 कंपोनेंट है, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। फिक्स में फिर 3 कंपोनेंट है, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे फिक्स दिया है, तो हम पहले फिक्स्ड ऐड करेंगे, नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, ये चेंज इन स्टॉक, इन दोनों को मिला के इसको मिला के क्या बनाएगा हमारा कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स। चेंज इन स्टॉक, इसको भी डिफरेंट नेम है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ओपनिंग स्टॉक दिया, क्लोजिंग स्टॉक दिया, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग इज व्हाट, चेंज इन स्टॉक। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इज व्हाट, change in stock. Increase in stock is to be added and decrease in stock is to be deducted. ठीक है, net export is to be added and net export is to be added and net import is to be deducted. Net import क्या, payment, तो that is to be deducted, and next net export क्या, earning, right, तो it is to be added. अब ये हो गया हमारा कैपिटल फॉर्मेशन, ये दोनों मिला के। नेक्स्ट है हमारा नेट एक्सपोर्ट। अब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट अलग अलग दिया है, तो यहाँ पे भी आप डायरेक्ट भी कर सकते हो और अलग से कैलकुलेट करके भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैं पहले डायरेक्ट कर रही हूँ कि एक्सपोर्ट इज टू बी एडेड एंड इंपोर्ट इज टू बी डिडक्टेड। ठीक है, अब आ जाइए, ये चारों मैंने ऐड कर लिए। दिस इज व्हाट एक्सपेंडिचर ऑन कंजप्शन गुड, दिस इज व्हाट एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स, दोनों मिला के कैपिटल फॉर्मेशन हो गया ये, और ये क्या है आपका नेट एक्सपोर्ट, राइट। चारों सेक्टर का फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ऐड ऑन कर लिया। अब इसको ऐड होके बेटा क्या आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रटना नहीं है। हमारा नेट है या ग्रॉस है, ये इससे पता चल रहा है, कैपिटल फॉर्मेशन से। क्या दिया है कैपिटल फॉर्मेशन, यहाँ पे नेट, तो ये ऐड होके आएगा हमारा नेट, राइट। हम इसकी वैल्यूज लिख लेते हैं, ये कितना है 7,000, राइट। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज 4,200, कैपिटल फॉर्मेशन फिक्स्ड इज 1700 sorry, and change in stock is what, 500, right, and export is 600 and import is here 800, that's it। ठीक है, अब इसको ऐड करो, ये प्लस 7,000, 7 and 11,200, 11, 12,000, 12,900, 12,900 and 500, 12,900, 13,400, 13,000, 14,000, 14,000 minus 800, this is what here 13,200। अलग से अब तुम्हें कैसे एग्जाम में करना है, हो सकता है मेरे से भी मिस्टेक हो जाए, अभी हुआ था ये प्लस प्लस प्लस, ऐसे ही रफ में भी करना है,
रफ में भी जल्दी जल्दी उल्टा सीधा नहीं लिखना है, वंस के नीचे वंस, एक छोटी सी मिस्टेक आपका आंसर गलत कर देगी बच्चों। ये हो गया 9, 9 and 5, 14, 14 and 6, 20 and 22 कैरी, 3, 3, 7 and 7, 14। देखो 20 था कैरी और 13 निकला, राइट। ये आपका हो गया 14, सॉरी ठीक ही है ये 30। अब ये हुआ आपका, यहाँ तक हमने किया। अब इसमें हमने 800 माइनस करेंगे, 14,000 माइनस 800, तो ये आपका कितना है 0, 0, 2 and 30। ठीक है, ऐसे आप एग्जाम में रफ साइड में कैलकुलेशन करेंगे, प्लस प्लस पूरा ऐड कर लो, फिर उसमें डिडक्ट करके आंसर यहाँ पे लिख दो 13,200। अब ये क्या आया, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका नेट है, तो ये इज इक्वल टू नेट है, कैपिटल फॉर्मेशन हमारा नेट गिवन है, और हमेशा ये डोमेस्टिक और हमेशा ये एमपीयू का, राइट। तो एनडीपी एट एमपी, ठीक है। अब हमें कन्वर्ट करना है, हमें क्या क्वेश्चन में निकालना है बच्चों, हमें क्वेश्चन में निकालना है जीडीपी एट एमपी, ठीक है। तो जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू, ये क्या है हमारा ऐड के, एनडीपी एट एमपी। अब कन्वर्ट करो, नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करना है तो प्लस डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब ये भी डोमेस्टिक है, ये भी डोमेस्टिक है, एनएफआईओ को कुछ नहीं टच करना, ये भी एमपी है, ये भी एमपी है, एनआईटी को भी आपको टच नहीं करना, ठीक है। सिर्फ ओनली यू हैव टू ऐड डेप्रिसिएशन टू कन्वर्ट ग्रॉस इनटू, सॉरी नेट इनटू ग्रॉस, आपको करना है सिर्फ ऐड डेप्रिसिएशन। तो आपका ये कितना आया था, एनडीपी एट एमपी इज इक्वल टू 13,200 था हमारा, और डेप्रिसिएशन हमारा कितना था, सॉरी डेप्रिसिएशन की वैल्यू थी हमारी इसमें, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, दैट वाज 11,100। अब इसको ऐड करेंगे 0, 0, 2 and 1 3, राइट, एंड 3 and 1 4, 1। दैट इज द आंसर फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। तो ये आपका एक्सपेंडिचर मेथड से होगा, राइट, और आपका इनकम मेथड से, दोनों से इसी सीक्वेंस में आपको करना है क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है। प्रैक्टिस करना, अगर फिर टफ लगेगा तो ड्रॉप द मैसेज इन, वीडियोस देखना जो मैंने कर रखी है, और उस वीडियोस में फिर भी आपको डाउट लगेगा, फिर उसके बाद आप उसमें कमेंट बॉक्स में शेयर करना, आई विल अगेन मेक यू एक्सप्लेन। थैंक यू।